महीने की पहली तारीख सैलरी अकाउंट में आती है और 25 तारीख आते आते एक ही सवाल दिमाग में घूमता है। इतना कमाए आप, गया कहाँ? बिल्कुल, ये हम में से मतलब 90% लोगों की कहानी है। एक अंतहीन चक्र जैसा लगता है ना। बस सही पकड़ा आपने। और यहीं पर टोनी रॉबिन्स की एक बात वो सीधी चोट करती है। वो कहते हैं ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सीखते कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। जब तक कोई इस खेल के नियम नहीं समझता, वो खिलाड़ी बन ही नहीं सकता। वो बस शतरंज का एक मोहरा बना रहता है। बिल्कुल, जिसे कोई और चला रहा है। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझने, अपनी सोच को बदलने और पैसे से असली आजादी पाने का एक तरह से ब्लूप्रिंट तैयार करने के बारे में है। हाँ, हम टोनी रॉबिन्स के सिद्धांतों की मदद से इस खेल के सबसे जरूरी नियमों और रणनीतियों की परतें खोलेंगे। चलिए तो सबसे पहले उस कड़वे सच से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। वो क्या है? पैसे का ये खेल निष्पक्ष नहीं है। इसे समझने के लिए बैंक का एक सीधा साधा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई बैंक में 1 लाख रुपए जमा करता है। ठीक है। और बैंक आपको बड़े आराम से कहता है हम आपको 4% ब्याज देंगे। सुनने में तो बहुत सुरक्षित लगता है, पैसा सेफ है और थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है। यही तो खेल है। बैंक उसी 1 लाख रुपए को किसी और को कार लोन या पर्सनल लोन के नाम पर 12 से 14% पर दे देता है। अच्छा। अब सोचिए, पैसा आपका, मेहनत आपकी, लेकिन आपके पैसे पर असली पैसा कौन बना रहा है? बैंक। जैसा टोनी कहते हैं, अगर आप खेल के नियम नहीं जानते तो कोई और आपके पैसे से जीत रहा है। मतलब ये तो पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ बना हुआ है। और जब इसमें हम 6-7% की महंगाई दर को भी ओहो, वो तो सबसे बड़ा विलेन है, जोड़ देते हैं, तब तो तस्वीर और भी भयानक हो जाती है। हमारा 4% का रिटर्न असल में हर साल हमें 2-3% गरीब बना रहा है। सही बात है। हमारा पैसा बैंक में सुरक्षित तो है, लेकिन हमारा भविष्य असुरक्षित हो रहा है। बिल्कुल। इसीलिए पहला और सबसे बुनियादी सबक है, बचत और निवेश में जमीन आसमान का फर्क है। ये समझना बहुत जरूरी है। बचत यानी सेविंग्स आपको डूबने से बचाती है, लेकिन निवेश यानी इन्वेस्टिंग आपको तैरना सिखाती है और मंजिल तक पहुंचाती है। तो सिर्फ बचत करना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। निवेश करना सीखना एकमात्र रास्ता है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये सिस्टम है जिसे समझना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। हाँ, उनका वो 80-20 का नियम। हाँ, और ये सबसे जरूरी हिस्सा। 80% सफलता मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% वो रणनीति है। 80%? हमारी पैसे से जुड़ी आदतें, हमारे फैसले, ये सब हमारे बचपन की प्रोग्रामिंग का नतीजा है। बचपन की प्रोग्रामिंग मतलब जब हम सुनते थे कि पैसा हाथ का मैल है, हाँ, या अमीर लोग लालची होते हैं, अपनी चादर देखकर पैर पसारो, ये सिर्फ कहावतें नहीं थी। ये हमारे दिमाग में एक फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रही थी। बिल्कुल, जो आज भी बैकग्राउंड में चल रहा है। इसका असर कितना गहरा हो सकता है, इसे रमेश और सुरेश की कहानी से समझते हैं। हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। दोनों की सैलरी 30,000 रुपए है, बिल्कुल बराबर, लेकिन दोनों के दिमाग का सॉफ्टवेयर अलग है। रमेश का सॉफ्टवेयर कहता है पैसा आता ही खर्च करने के लिए है, जिंदगी एक ही बार मिलती है। और सुरेश का सॉफ्टवेयर कहता है आज का निवेश कल की आजादी है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा 10 साल बाद रमेश EMI, क्रेडिट कार्ड बिल और तनाव के जाल में फंसा है। वहीं सुरेश, जिसने हमेशा पहले निवेश किया और फिर बचे हुए में खर्च चलाया, उसके पास संपत्ति है, विकल्प है और सबसे बड़ी बात, ज़हनी शांति। बिल्कुल। इनकम बराबर थी, फर्क सिर्फ सोच का था। एक कंज्यूमर बना, दूसरा इन्वेस्टर बन गया। तो अगर किसी को अपना ये पुराना सॉफ्टवेयर बदलना हो तो पहला कदम क्या होना चाहिए? एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिसे टोनी मनी बिलीफ एक्सरसाइज कहते हैं। अच्छा। एक कागज लेकर शांति से बैठें और इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखें। पैसा मेरे लिए क्या मतलब रखता है? मैं असल में पैसा क्यों चाहता हूं? और तीसरा, अगर पैसा कोई समस्या ही ना हो तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? ये सवाल आपके पैसे से जुड़े भावनात्मक तालों को छेड़ते हैं और आपको अपनी असली क्यों तक ले जाते हैं। तो एक बार जब दिमाग का ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाए और हम ये मानने लगें कि हम भी ये खेल जीत सकते हैं, तब सवाल आता है कैसे? हाँ, सिर्फ सोचने से तो बैंक अकाउंट नहीं भरेगा। बिल्कुल, यहीं पर टोनी रॉबिन्स का प्रैक्टिकल एक्शन प्लान, उनके वो 7 कदम तस्वीर में आते हैं। हाँ, और उनका एक सिद्धांत यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है। जटिलता अमल का दुश्मन है, सरलता ही शक्ति है। ये नियम रॉकेट साइंस नहीं है, बस इन्हें अपनाने के लिए अनुशासन चाहिए। बिल्कुल।
तो इस प्लान का पहला कदम क्या है? पहला कदम है उस सवाल का जवाब देना जो ज्यादातर लोग कभी पूछते ही नहीं। इनफ कितना है? कितना पैसा काफी है? हाँ, टोनी इसे किस्मत पर नहीं छोड़ते, वो एक फ्रीडम नंबर देते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका सालाना खर्च मल्टीप्लाइड बाय 25। एक मिनट, अगर किसी का सालाना खर्च 6 लाख रुपए है तो उसका फ्रीडम नंबर हुआ 14.5 करोड़। हाँ, ये नंबर तो किसी को भी डरा सकता है। उसे लग सकता है कि ये तो कभी मुमकिन ही नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। ये नंबर आपको डराने के लिए नहीं बल्कि दिशा देने के लिए है। ये एक मंजिल है। इसके बिना हम सब उस टैक्सी में बैठे हैं जिसका कोई पता नहीं और मीटर चालू है। ये 14.5 करोड़ कल सुबह नहीं चाहिए। ये जिंदगी का लक्ष्य है। बिल्कुल। एक बार जब मंजिल पता हो तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। ठीक है, मंजिल तय हो गई। अब दूसरे और तीसरे कदम की बात करते हैं। खर्च करने से पहले बचत करें और कभी पैसा ना खोएं। ये दोनों सुनने में एक मजबूत डिफेंस बनाने जैसे लगते हैं, है ना? बिल्कुल, ये आपकी वित्तीय इमारत की नींव है। पहले खुद को भुगतान करें, मतलब सैलरी आते ही आपका पहला बिल कोई ईएमआई या क्रेडिट कार्ड नहीं, बल्कि आपका अपना निवेश होना चाहिए। सही। अपनी आय का कम से कम 20% एक ऑटोमेटेड एसआईपी में डाल दीजिए और भूल जाइए। और वॉरेन बफे का नियम, कभी पैसा मत खोना। इसका मतलब है अपने जोखिम को मैनेज करना। एक इमरजेंसी फंड बनाइए, 6 महीने के खर्च के बराबर। अपने निवेश को डाइवर्सिफाई कीजिए और बाजार के रोज के उतार चढ़ाव से घबराइए मत। एग्जैक्टली। तो ये तो हुआ डिफेंस। अब ऑफेंस यानी हमले की बात करते हैं। चौथा कदम है एसेट एलोकेशन, जिसे आप खेल बदलने वाला कदम कह रहे थे। हाँ, क्योंकि अमीर लोग भविष्यवाणी नहीं करते, वो तैयारी करते हैं। इसे एक किसान की तरह सोचिए। अच्छा? एक स्मार्ट किसान अपनी सारी जमीन पर एक ही फसल नहीं उगाता। कुछ जमीन पर वो सब्जियां लगाता है जो जल्दी बिक जाएं। वो हुआ ग्रोथ। कुछ पर फलों के बाग लगाता है जिनसे सालों साल फल मिलें। ये हुई इनकम। और एक छोटा हिस्सा वो नए एक्सपेरिमेंटल बीजों के लिए रखता है। अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। उसका लक्ष्य भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि किसी भी मौसम के लिए तैयार रहना है। यही है एसेट एलोकेशन। पांचवा कदम है टैक्स को कानूनी रूप से कम करना। टोनी कहते हैं, आप कितना कमाते हैं ये जरूरी नहीं, आप कितना रखते हैं ये जरूरी है। सही बात है। टैक्स बचाना भी एक तरह का रिटर्न कमाना ही है ना। अगर आप स्मार्ट टैक्स सेविंग निवेशों के बारे में नहीं जानते तो आप मेज पर पैसा छोड़कर आ रहे हैं। बिल्कुल। और छठा और सातवां कदम सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं, आय के लिए भी निवेश करें। और आखिर में दें और आगे बढ़ें। ये दोनों कदम आपको असली स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। पैसिव इनकम मतलब डिविडेंड, किराया, वो पैसा है जो तब भी आता है जब आप सो रहे होते हैं। सही। और देना सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है। जब आप देते हैं तो आप अपने दिमाग को कमी की सोच से निकालकर प्रचुरता की सोच में ले जाते हैं। आपका डर कम होता है और आप बेहतर फैसले लेते हैं। बिल्कुल। इन 7 कदमों के अलावा एक और चीज है जिसे आइंस्टीन दुनिया का 8वां अजूबा कहते थे, चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग। मतलब ये वो स्नोबॉल वाला आइडिया है। आप पहाड़ के ऊपर से एक छोटा सा गोला लुढ़काते हैं। शुरू में तो पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है वो अपने साथ और बर्फ लपेटता जाता है और अंत में एक विशालकाय हिमस्खलन बन जाता है। यहाँ पैसा वो बर्फ है और समय वो पहाड़ की ढलान। क्या बेहतरीन तरीके से समझाया है। और इसे समझने के लिए अमित और सुमित की कहानी परफेक्ट है। बताइए। अमित 25 साल की उम्र में 5,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता है। ठीक है। सुमित 10 साल इंतजार करता है और 35 की उम्र में दुगनी रकम यानी 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू करता है। तो जाहिर है सुमित हर महीने ज्यादा पैसा लगा रहा है। हाँ, देखने में तो यही लगता है, लेकिन खेल का नतीजा कुछ और ही होता है। बिल्कुल। जब दोनों 60 साल के होते हैं तो अमित सुमित से कहीं ज्यादा अमीर होता है। क्यों? सिर्फ उन शुरुआती 10 सालों की वजह से। उसने पैसे को काम करने के लिए ज्यादा समय दिया। हम सब जानते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, लेकिन अमीर लोग इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए सवाल ये नहीं है कि कितना निवेश करें, बल्कि कितनी जल्दी करें। एग्जैक्टली। चलिए अब उस रहस्य पर वापस आते हैं जिसे अमीर लोगों का असली सीक्रेट कहा जाता है, एसेट एलोकेशन। आपने किसान का उदाहरण दिया, लेकिन इसे और सरल कैसे समझ सकते हैं? टोनी रॉबिन्स से 4 बकेट्स में बांटते हैं ताकि कोई भी इसे समझ सके और लागू कर सके। पहला है सिक्योरिटी बकेट। ये दिलचस्प है। तो ये चारों बकेट एक कार की तरह है, मतलब सिक्योरिटी बकेट आपके ब्रेक और एयरबैग है ना? बिल्कुल सही। सिक्योरिटी बकेट का काम है आपको रात की चैन की नींद देना। इसमें कैश, एफडी या लिक्विड फंड जैसी चीजें आती हैं जिनका काम आपको किसी भी इमरजेंसी में बचाना है। सही।
तो फिर दूसरा ग्रोथ बकेट, वो कार का इंजन हुआ जो आपको तेजी से आगे ले जाता है। एकदम सही। इसमें इक्विटी, इंडेक्स फंड या लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स आते हैं। यहाँ का नियम है, बाजार का काम ऊपर नीचे होना है, आपका काम टिके रहना है। ये बकेट आपकी दौलत बनाता है। तीसरा है इनकम बकेट। ये कार का फ्यूल टैंक हुआ जो आपको बिना रुके चलाते रहता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। इनकम बकेट का काम है नियमित कैश फ्लो देना, भले ही आप काम न कर रहे हो, जैसे डिविडेंड देने वाले शेयर। किराए की प्रॉपर्टी, ये आपको असली स्वतंत्रता का एहसास कराता है। और चौथा और आखिरी अपॉर्चुनिटी बकेट, ये शायद वो नाइट्रो बूस्ट बटन है जिसे आप कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं जब कोई बड़ा मौका दिखे। बिल्कुल। इसमें ज्यादा जोखिम और ज्यादा रिटर्न वाली चीजें आती हैं, जैसे स्टार्टअप्स, क्रिप्टो, कोई नया बिजनेस आइडिया। हाँ, लेकिन इसका एक सख्त नियम है। इस बकेट में सिर्फ उतना ही पैसा डालें जिसके डूबने से आपकी जिंदगी की गाड़ी पटरी से ना उतरे। तो एक शुरुआती अनुपात क्या हो सकता है? एक शुरुआती निवेशक के लिए 30% सुरक्षा, 40% ग्रोथ, 20% आय और 10% अवसर का अनुपात एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये बहुत स्पष्ट है। अब हम इस चर्चा के अंतिम और शायद सबसे गहरे हिस्से पर आते हैं। पैसे का असली मकसद क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खाते हैं। वो आय मतलब इनकम को संपत्ति मतलब वेल्थ समझ बैठते हैं। अच्छा। एक आदमी की सैलरी 2 लाख रुपए महीना हो सकती है, लेकिन अगर उसकी कार, घर, फोन सब EMI पर हैं, तो असल में वो अमीर नहीं, नाजुक है। बिल्कुल। नौकरी जाने के 3 महीने में उसकी दुनिया ढह सकती है। वहीं 70,000 कमाने वाला व्यक्ति जिसके पास कोई कर्ज नहीं और कुछ आय देने वाली संपत्ति है, वो ज्यादा अमीर और ज्यादा स्वतंत्र है। सही कहा। इसे समझने के लिए आपने एक फुटबॉल मैच का उदाहरण दिया था, हमला और बचाव का खेल। हाँ, जिंदगी एक फुटबॉल मैच की तरह है। जीतने के लिए आपको दोनों खेलने होते हैं, डिफेंस और ऑफेंस। बचाव यानी डिफेंस का मतलब है बुरे दिनों के लिए तैयारी, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। ये बोरिंग लगता है, पर इसके बिना एक ही झटके में खेल खत्म हो सकता है। और हमला, ऑफेंस? हमला है एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए। इसमें आपकी इक्विटी निवेश, आपका बिजनेस, आपकी स्किल्स आती हैं। हमला मैच जिताता है और बचाव आपको हारने नहीं देता। नियम सरल है, पहले अपना बचाव मजबूत करें, फिर खुलकर हमला करें। तो आखिर में ये सारी मेहनत किस लिए? अगर पैसा खुशी नहीं खरीद सकता तो इसका असली मकसद क्या है? पैसा खुशी नहीं, विकल्प खरीदता है। अपनी मर्जी का काम करने का विकल्प, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का विकल्प, किसी की मदद करने का विकल्प। टोनी वित्तीय स्वतंत्रता के 3 स्तर बताते हैं। पहला, वित्तीय सुरक्षा, जहां आपके बिल का डर खत्म हो जाए। दूसरा, वित्तीय आत्मनिर्भरता, जहां काम करना एक विकल्प बन जाए, मजबूरी नहीं। और तीसरा, वित्तीय स्वतंत्रता, जहां आपकी जिंदगी सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि एक बड़े मिशन के लिए हो जाती है। और उस मिशन का रहस्य क्या है? टोनी के अनुसार जीने का असली रहस्य देने में है। जब कोई इंसान सिर्फ लेने के बजाय मूल्य बनाने और दूसरों की मदद करने पर ध्यान देता है, तब पैसा उसके लिए बोझ नहीं रहता। वो एक आशीर्वाद, एक जरिया बन जाता है। सही। आज की हमारी बातचीत में हमने खेल के उन छिपे हुए नियमों को समझने से लेकर अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को बदलने, एक सरल एक्शन प्लान को अपनाने और अंत में पैसे के असली उद्देश्य को खोजने तक का सफर तय किया। और अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो टोनी रॉबिन्स के ही शब्दों में कहेंगे, पैसा मंजिल नहीं है, ये एक सार्थक जीवन डिजाइन करने का एक उपकरण है। इन स्रोतों ने एक बहुत स्पष्ट रास्ता दिखाया है, लेकिन अंत में ये सवाल उठता है कि असली खेल पैसे का नहीं बल्कि अपने जीवन पर नियंत्रण पाने का है। तो सुनने वालों के लिए एक विचार ये है कि आज, अभी ऐसा कौन सा एक छोटा अनुशासित कदम उठाया जा सकता है जिससे ये नियंत्रण हासिल करने की शुरुआत हो सके।